गैलीलियो गैलीली 1610 में दूरबीन के जरिए मरीख का मुशाहिदा करने वाला पहला शख्स था, और फिर 19वीं सदी के अवाखिर में एस्ट्रोनॉमिकल कम्युनिटी में इस बात को बड़े पैमाने पर कबूल किया गया कि मार्स प्लेनेट पर हयातियात बख्श खसूसियात मौजूद है, बशमूल पानी और ऑक्सीजन की मौजूदगी के। अगरचा मार्स प्लेनेट इस वक्त जमीन की तरह इंसानों के रहने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी फ्यूचर में ये इंसानी तलाश और नो आबादियात के लिए एक अहम हदफ है। मरीख प्लेनेट जमीन के साथ कुछ मासलतों का इश्तराक करता है, जैसे कि पानी की, बर्फ की मौजूदगी और जमीन की तरह दिन और रात का चक्कर, जो कि इसे मुस्तकबिल में इंसानी आबादकारी के लिए उम्मीद अफजा उम्मीदवार बनाता है। इस वक्त मरीख एक सहरानुमा चट्टानी सयारा है, लेकिन बहुत पहले मरीख मुर्दा चट्टान नुमा सयारा नहीं था, जैसा कि अब दिखता है। और जमीन जैसी खसूसियात देखकर तो ये लगता है कि मार्स पर भी कभी कोई मखलूक रहती थी, लेकिन फिर कुछ हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि मरीख भी न्यूक्लियर एक्टिविटी दिखाता है। ज़ीनोन 129 जमीन पर एक ऐसी गैस है जो कि सिर्फ न्यूक्लियर अटैक के बाद ही जाहिर होती है, लेकिन गैस व्हाट, ये गैस मरीख पर भी पाई गई है। तो दोस्तों, हो सकता है कि मार्स पर भी कोई मखलूक रहती हो जिनके बीच एक बड़ी और भयानक जंग हुई हो, न्यूक्लियर वार, जिसने वहां पर मौजूद हर चीज को खत्म कर दिया होगा। और मार्स पर इस ज़ीनोन 129 गैस की मौजूदगी इसी बात को जाहिर करती है कि वहां पे कोई न्यूक्लियर वार हुई हो। और दोस्तों, कई लोगों का तो मानना यह भी है कि ये जमीन हमारा असल घर नहीं है, बल्कि मार्स था,